हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है? क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। शाम हो गई है, शाम का समय, और थोड़ा वॉक कर लिया जाए और वॉक के साथ साथ बात कर लिया जाए, दोनों काम कर लिया जाए भाई। तो आज मैं सरप्राइज हुआ एक चीज़ के लिए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और सरप्राइज भी मैं हुआ उस चीज़ से। दैनिक जागरण जो भारत की इतनी बड़ी सेकेंड या थर्ड रैंक की है ना, ये भारत की न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया एक कॉलम लिखने के लिए इलेक्शन पे एक कॉलम मैं लिखूं। पहले मैं सोचा कि क्या इनविटेशन है। इनविटेशन, इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, पंजाब में है, और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी है, चल रहा है इस समय इलेक्शन। और उत्तर प्रदेश का तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टी जीतती है वो पार्टी जो है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना होता है तब उसमें जो है चांस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो सीट के नंबर हैं पार्लियामेंट के, वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अब चलिए, ये दैनिक जागरण का जो इलेक्शन पे देना है, लिखना है। कल मॉर्निंग में मैं कोशिश करूँगा कुछ लिखने के लिए इलेक्शन पे। मैं विदेश में रहता हूँ, स्पेन में रहता हूँ, और यहाँ भी इलेक्शन चल रहा है। यहाँ भी जिस प्रोविंस में रहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का जो है इलेक्शन यहाँ भी चल रहा है। तो आज आफ्टरनून में मैं डिस्कस कर रहा था यही कि कौन सी पार्टी जो है इलेक्शन में जीतने वाली है, और कौन सी जो है गवर्नमेंट बनाएगी, कैसे जो है पैक्ट होगा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। तो ये सब पे डिस्कशन चल रहा था। जैसे ही ये डिस्कशन ख़त्म हुआ तब तक मेरे पास मैसेज आया कि दैनिक जागरण वालों ने इनवाइट किया है कि भाई ये एक उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो चल रहा है उस पर भी आप जो है कोई अगर कुछ लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। लिख देते हैं, क्या बात है। इससे पहले भी उन्होंने इनवाइट किया था मुझे याद है। इससे पहले उन्होंने इनवाइट किया था मुझे जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था, फर्स्ट या सेकेंड वेव था, और हालत लोगों की ख़राब थी। तो उस समय जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि जो लोग विदेश में रहते हैं वो क्या फील करते हैं, क्योंकि भारत में सिचुएशन ख़राब है, विदेश में भी सिचुएशन ख़राब है। तो बहुत सारे लोग जो है विदेश में अपनी फैमिली से दूर काम करने के लिए अपने विदेश में होंगे। तो वो क्या महसूस, उन पे क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा है और क्या वो सोचते हैं। मैंने लिखा था एक कॉलम। फिर उसके बाद अब जो इलेक्शन पे है तो इलेक्शन पे भी लिखूँगा। कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं मुझे
जो कि मैं कोशिश करूँगा, जब लिखूँगा तो उसमें कोशिश करूँगा इस चीज़ पे आर्गुमेंट देने का। मैं हमेशा जो है ये जो जात पात वाला जो चक्कर होता है ना, उससे मैं अपने आप को दूर ही रखता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि ये क्या चक्कर है कि हम लोग जो है इतने एडवांस एज में आ गए हैं, तब भी अभी भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हम लोग को जात पात में बांट के वो अपना जो है वोट इकट्ठा कर लेती हैं। और हम लोग जो है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद वो पूछते कहाँ हैं, इलेक्शन जीतने के बाद जो है नेता लोग कहाँ पूछते हैं। हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए वो इमोशन से खिलवाड़ करते हैं। वही है जात पात वाला जो चक्कर है कि आप जो है इस कास्ट के हैं तो आप वो कास्ट के हैं। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। पहले जो है इतना ज़्यादा मैं नहीं देखता था। अब तो छोटी छोटी ढेर सारी पार्टियां बनी हुई हैं। अब सब छोटी छोटी, मैं देखता हूँ कि सब छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं। और कोई किसी कास्ट का है तो कोई अग्रवाल कास्ट का, तो कोई अग्रवाल पार्टी, तो कोई पता नहीं अग्रवाल पार्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। आप ढूंढेंगे तो हो सकता है एग्जिस्ट करती हो। पर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और तो ये जात पात का जो मैं जो है उससे ज़्यादा मुझे कहते मेरे ख्याल से इलेक्शन को इससे दूर रखना चाहिए। फिर आता है धार्मिक, रिलीजियस, मंदिर मस्जिद वाला चक्कर। उससे भी मैं कुछ ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मैं जो है मंदिर रहे चाहे मस्जिद रहे चाहे जो भी रहे, क्या लेना देना है। हाँ, ये ज़रूर है कि होता है कि जैसे मैं ही जो है कभी कभी मुझे कोई ऑप्शंस नहीं दिखते हैं। मतलब ऑप्शंस तो होते हैं पर मूड ख़राब हो जाता है। तो मूड जब ख़राब हो जाता है तो आप जानते हैं कि आदमी कहाँ जाएगा। मंदिर में जाएगा या मस्जिद में जाएगा या चर्च में जाएगा। तो मुझे भी जो कोई ऑप्शन दिखता है मैं चला जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ के आता हूँ कि भाई हो सकता है शांति हो मिल जाए। तो एक तरह से ये जो प्लेसेस हैं वो माइंड को थोड़ा सा शांत करने के लिए होते हैं। थोड़ा सा अपने में जो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होते हैं कि आप जो है इससे कॉन्फिडेंस आप में थोड़ा सा बढ़ जाता है कि भाई कुछ नहीं है तो चलो भगवान तो है, चलो हमारे अल्लाह तो हैं, हमारे जीसस तो हैं। तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पर इस चीज़ को इलेक्शन में डालना, इलेक्शन को इसको बना देना कुछ, मतलब इस चीज़ को लेके फिर इलेक्शन में जाना, फिर इसको जो है इलेक्शन जो है इमोशन, लोगों की इमोशन से खेलना और वोट पाना, फिर ये भी कुछ ज़्यादा मुझे मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ इसको भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अलग चीज़ है कि आप जो है मंदिर मस्जिद का जो चक्कर है कि मंदिर पूर्वोत्तर मतलब बहुत पहले था वहाँ पे, फिर उसको जो है मस्जिद बन गया, फिर ये अलग इशू है, इसको सॉल्व अलग ढंग से करिए, पर उसको जो है इलेक्शन में मत लाइए, ये मैं सोचता हूँ। रियलिटी में क्या लाना चाहिए
किस चीज़ पे इलेक्शन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को भी इसको समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वाले तो क्या, उनको तो भाई वोट चाहिए, और जनता को क्या चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए। भाई एजुकेशन, अगर फ्री एजुकेशन रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बहुत सारे, क्योंकि पैसे ही नहीं है, कहाँ पढ़ाई कर पाएंगे। तो हमारे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि भारत में जो है फ्री एजुकेशन होना चाहिए, फ्री, टोटली फ्री। आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, आपका एजुकेशन जो है वो फ्री में रहे, फ्री होगा। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि आप फ्री में ही आपकी पढ़ाई होगी। आप भारत में पैदा हुए तो आपकी फ्री में पढ़ाई होनी है, आप फ्री में एजुकेशन लेंगे। आप चाहे कोई भी कहे, इंजीनियरिंग करें, चाहे डॉक्टर बने, चाहे प्राइवेट स्कूल में जाएं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, चाहे जहाँ जाएं, पर आपका जो फ्री में रहेगा। अब इसके लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। आप कहेंगे सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा कि कुछ कितने लोग प्राइवेट में जा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट में जा सकते हैं, इस तरह कुछ करना पड़ेगा ये, पर एजुकेशन फ्री होना चाहिए। आई बात हेल्थ की, हेल्थ भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि भारत में जब कोई हॉस्पिटल चला जाता है ना, पूरी फैमिली दबाव में आ जाती है। कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल जाता है, ये जैसे ही जाता है पूरी फैमिली दबाव में आ जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल का जो बिल्स होते हैं बहुत तगड़ा आता है। तो इस पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, पर सबके लिए करना चाहिए इसको, कि जो भी भारत का नागरिक हो वो जो है उसको फ्री हेल्थ सिस्टम रहना चाहिए, कि फ्री में मिलेगा। आप चाहे टाटा बिरला हो, चाहे आप जो है झाड़ू लगाने वाले हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ्री में मिलने वाला। तो ये हो गया हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट का जो चक्कर होता है। एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ करना चाहिए कि आप चाहे गवर्नमेंट में काम करते हो, चाहे प्राइवेट में काम करते हो, पर आप अगर टैक्सेस भरते हो, टैक्स आपने भरा मतलब आपका जो है नौकरी आपके पास रहे चाहे न रहे, पर आपको पैसा जो है सैलरी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई 4 साल तक काम किया, उसने टैक्स भरा, अचानक उसकी नौकरी चली गई, तो उसको ये कहना चाहिए कि भाई आपको जो है चिंता नहीं करने की बात है, हम जो है 4 साल तक आपने टैक्स भरा है, तो हम आपको जो है कम से कम 1 साल तक आपको या 6 महीने तक बैठा के खिलाएंगे, जब तक आपकी। इसी तरह बिजनेस में भी करना चाहिए। बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, मान लीजिए उनका बिजनेस बंद हो गया, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए कि भाई अगर आपके टैक्स आप भर रहे हैं तो हम जो है आपके बिजनेस का तो नहीं करेंगे, पर आपकी जो सैलरी आपने डिक्लेयर कर रखा है कि हम जो है 20,000 रुपये लेते हैं अपने बिजनेस से निकालते हैं, वो अपनी सैलरी के रूप में निकालते हैं, इसका टैक्स इतना भरते हैं, तो आप उनको सिक्योर कर दीजिए कि भाई आपका बिजनेस अगर गया तो आपको टेंशन नहीं लेने का, हम जो है आपको सिक्योर करते हैं। तो ये सब चीज़ें होने, इन पे जो है असली लड़ाई यहाँ होनी चाहिए। असली लड़ाई जो है इन सब चीज़ों पे होनी चाहिए। पर इमोशन से गेम खेला जाता है और
नेता लोग वही करते हैं जब वो देखते हैं कि ये इमोशन से वोट पाया जा सकता है तो हम उसका उपयोग क्यों ना करें, जो रियलिटी है उसको दूर रखें। चलिए यही सब मैं लिखूँगा अब कॉलम में और पब्लिश होगा तो लिंक लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी जाके पढ़ लीजिएगा कि क्या मैंने लिखा है। ठीक है, नमस्कार, एंजॉय कीजिए नाइट।